प्रिय विद्यार्थीगण, ये दूसरा पद जो है कक्षा 10 के लिए सूरदास के, अविगत गति, अविगत गति कछु कहत ना आवे। इस पद में जो सूरदास जी हैं, ये ऐसे भक्त कवि जिन्होंने निराकार ब्रह्म के बारे में उनकी भक्ति किया है, उनकी महिमा का बखान किया है, या जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप रेखा आकार प्रकार नहीं होता, तो वैसे लोगों के विरोध में उनकी बातों को खंडित करते हुए और उन्होंने निराकार ब्रह्म को पाने में जो कठिनाई होती है उन चीजों को बताया है। इन्होंने बताया है कि जो निर्गुण ब्रह्म है, अर्थात ऐसे भगवान ईश्वर जिनका न कोई रूप है, न रंग है, न वेशभूषा है, तो उनको प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होगी, तथा जो सगुण भक्ति है, मतलब ऐसे ईश्वर जो साकार हैं, जिनका रंग है, रूप है, वेश है, राम है, कृष्ण है, उनको निर्गुण ब्रह्म के अपेक्षा जानना कितना आसान है। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर पद है, अविगति गति कछु कहत न आवे। अविगत अर्थात निराकार, निराकार का तात्पर्य ऐसे परमात्मा जिनका कोई रूप रेखा आकार प्रकार नहीं है। ठीक, तो कह रहे हैं कि मुझे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में, उनकी गति को समझाने के बारे में कुछ कहते नहीं बनता कि वो कैसे हैं, क्या हैं। अर्थात मुझे निराकार ब्रह्म के बारे में बताते नहीं बनता। क्यों? ज्यों गूंगे मीठे फल के रस अंतर्गत ही भावे। जो गूंगे मीठे मीठे फल के रस, फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति अगर कोई मीठा फल खा ले और कोई उससे पूछे कि ये बताइए कि फल आपको कैसा लगा, तो उसके पास वाणी है ही नहीं, तो वो बताएगा कैसे। तो कह रहे हैं कि अगर उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म जिसकी कोई रूप रेखा नहीं है, उसको अगर मैं आप कोई प्राप्त भी कर ले तो उसके बारे में क्या बताएगा। उसकी स्थिति वही हो जाएगी जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा ले और वह अंदर ही अंदर आनंदित तो होगा, लेकिन उनके बारे में कुछ बता नहीं पाएगा। अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर वो क्या होगा, आनंदित होगा। भावे मतलब आनंदित होगा, उसको अच्छा लगेगा क्या, जो निर्गुण ब्रह्म है उनको प्राप्त करके। परंतु अगर उससे पूछा जाए कि वो ब्रह्म कैसे हैं, तो जैसे तुलसीदास बाबा ने राम जी के बारे में बताया है, मीरा ने कृष्ण के बारे में बताया है, सूरदास बाबा ने कृष्ण के बारे में बताया है, वैसे वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता नहीं पाएगा। ठीक, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद, परम स्वाद अर्थात परम आनंद की वह प्राप्ति करते हुए भी, परम आनंद की वह प्राप्ति सबहि सुनिरंतर प्राप्ति करते हुए भी अमित तोष मतलब असीम जो है, असीम संतोष अर्थात तृप्त होकर ईश्वर की भक्ति से वह आनंदित होकर संतोष को प्राप्त कर भी अमित तोष उपजावे। अमित तोष
उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, मन बाड़ी को थोड़ा सा आप लोग पुस्तक खोल लीजिएगा ताकि उस हिसाब से बताना हमें अच्छा लगेगा। मन बाड़ी को अगम अगोचर, अर्थात वह परमात्मा जो मन से, बाड़ी से, अगम अगोचर अर्थात उसको पाया नहीं जा सकता। अगोचर मतलब पहुंच से परे, अर्थात ऐसा परमात्मा जो मन बाड़ी से क्या है, परे है, जिसको मन से, बाड़ी से, वचन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, उसके बारे में वही जान सकता है जिसने पाया है। सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे। अरूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। कह रहे कि बिना रूप रेखा के, बिना गुण के, बिना जाति के कोई भी जुगति अर्थात उपाय नहीं है कि उसको प्राप्त किया जा सके। निरालंब, निरालंब अर्थात, निरालंब मतलब बिना आधार के, बेसहारा होकर के, बिना आधार के बेसहारा होकर के आदमी कहाँ दौड़ेगा इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न जाति है, उसको प्राप्त करने का न कोई उपाय है। तो बेसहारा आदमी अगर जो है निर्गुण भक्ति करता है तो वह कहाँ ईश्वर को पाने के लिए दौड़े। सब विधि अगम विचार हितात, इस प्रकार सभी प्रकार से विचार करने के बाद जो सूरदास जी हैं उन्होंने सूर सगुण पद गावे, सूरदास जी ने सगुण भक्ति को अपनाया है। तो अविगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात मुझे निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहते नहीं बनता। जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, वह निर्गुण भक्ति करना उस प्रकार है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेता है तो उससे, उसके बारे में वो अंदर ही अंदर आनंदित होगा लेकिन कुछ बता नहीं पाएगा, और उस परम आनंद को प्राप्त करके भी उसका बखान नहीं कर पाएगा। ऐसा परमात्मा जो मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से परे है, अर्थात ऐसा परमात्मा जिसको मन से, वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना उसके बारे में कुछ बताया जा सकता। सो जाने सो पावे, वही जान सकता है जो उन्हें प्राप्त कर लेता है। बिना रूप के, रूप रेख बिनु जागति जुगति बिनु, अर्थात बिना रूप के, बिना जो है गुण के, बिना जाति के कोई उपाय नहीं है कि निरालंब खित धावे, बेसहारा होकर कहाँ दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार हिताते सुर सगुण पद गावे, सभी प्रकार से विचार करने के बाद जो है सूरदास ने सगुण भक्ति को अपनाया है। संदर्भ में बता दीजिएगा कि प्रस्तुत जो काव्यांश है ये जो सूरदास के पद नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग में इसमें जो है निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने की कठिनाइयों के बारे में बताया गया है, ठीक। और बाद बाकी व्याख्या जो मैंने किया उसी को आप लोग जो है अपनी फेयर कॉपी में नोट कर दीजिएगा, और अगर व्याख्या कर लेते हैं तो संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो धन्यवाद।